तो बीएससी सेकेंड ईयर के हमारे विद्यार्थी हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला और बीएससी सेकेंड ईयर बायो ग्रुप के स्पेशली विद्यार्थी हैं। इनका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास है स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। क्लियर? तो बच्चों आपके यहाँ जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है टू डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन अ गिवन सैंपल ऑफ वाटर बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो जो आपका पहला एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? हार्डनेस ऑफ वाटर टू डिटरमाइन टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लियर? तो सबसे पहले कॉपी में भी आप लिखेंगे, सबसे पहले तो डेट डाल दीजिए आज डेट 17/11/2022 और ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप कॉपी बढ़िया ले लीजिएगा, है ना? प्रैक्टिकल नोटबुक ले लीजिएगा बढ़िया सा। और ठीक है, किस तरीके से कॉपी बनाएंगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट में लिखेंगे आप टू डिटरमाइन टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर in a given sample of water by कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। तो इसमें जो मेथड है इसका नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड में क्या होता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मींस मेथड ये हुआ, इसमें जो आपका जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू in which a colored complex is used to determine end point of the reaction। इसमें जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है। अभी कॉम्प्लेक्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, कितने प्रकार के शॉर्ट होते हैं मैं आपको थ्योरी में भी बताऊंगा। तो इस प्रकार से जो कलर्ड कंपाउंड बनेगा उसके सहायता से हम क्या करते हैं? एंड पॉइंट का निर्धारण करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन ए गिवन सैंपल ऑफ वाटर बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड, है ना? कोई भी आपको वाटर दे दिया, आपने उसमें टोटल हार्डनेस निकाली। तो सबसे पहले तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप लिखेंगे रिक्वायरमेंट, क्या क्या आपको जरूरत पड़ती है? रिक्वायरमेंट में एक तो इसमें आपका कोनिकल फ्लास्क लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वाटर सैंपल जिसका आपको हार्डनेस निकालनी है। ठीक है, वाटर सैंपल लेंगे। और इसमें एक सॉल्यूशन होता है EDTA सॉल्यूशन, एडिटर सॉल्यूशन। EDTA का फुल फॉर्म होता है, अभी मैं बताऊंगा, एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इसका मैं फॉर्मूला भी अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें बफर सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें बफर सॉल्यूशन। और इस बफर सॉल्यूशन का भी जो pH है वो करीब 10 pH वाला बफर सॉल्यूशन इसमें लेते हैं। क्लियर? और इसके बाद आपका इसमें ब्यूरेट की जरूरत पड़ेगी, टाइट्रेशन करते हैं BURET, ब्यूरेट। और उसके बाद ब्यूरेट हो गया, उसके बाद एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है ERIOCHROME, इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर।
इलियोक्रोम ब्लैक की इंडिकेटर, क्लियर, और ETC एक्सेट्रा ये लिख देंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये रिक्वायरमेंट हो गया। इसके बाद रिक्वायरमेंट के बाद आप लिखेंगे प्रिंसिपल या थियरी, PRINCIPAL, प्रिंसिपल या थियरी क्या है इसका, प्रिंसिपल की स्पेलिंग, ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखो बच्चों हार्डनेस होता क्या है, देखिए हार्डनेस क्यों होता है पानी में, देखिए हार्डनेस बेसिकली हार्डनेस, सुनो भाई आपको मालूम है हार्डनेस किसके कारण होता है, पानी में हार्डनेस किसके कारण होगा, है बोलो। देखो हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है पानी में, बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और इनके सल्फेट और इनके बाइकार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है, क्लियर। मतलब क्या हुआ, यानी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या फॉर्मूला होगा, Ca नहीं CaH, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये होगा CaHCO3 है ना, ये बाइकार्बोनेट होगा और होल ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम +2 होगा और ये +1 -2 इस पर ओवरऑल -1 बैलेंस होती है, तो +2 और -2 ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इसका क्या होगा MgHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2, अब कैल्शियम का सल्फेट CaSO4 और मैग्नीशियम का सल्फेट MgSO4, समझ आ गया। तो इनके कारण हार्डनेस होती है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर आपसे पूछा जाएगा कंपटीशन में, कल को आप एग्जाम देंगे BSc के बाद, MSc के बाद, नेट का एग्जाम, गेट का एग्जाम, IAS PCS IFS जो भी आप एग्जाम देंगे, CDS देंगे, OTA देंगे, ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं कि फॉर्मूले। तो इस टाइप से आप ये बोलेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज बेसिकली ड्यू टू क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब ध्यान दो, अब दो प्रकार के वाटर होते हैं बच्चों, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर उसको कहते हैं जो साबुन के साथ इजीली झाग देता है, वो सॉफ्ट वाटर हो, और जो नहीं देता है साबुन के साथ झाग या जिसमें झाग नहीं बनता है उसको हार्ड वाटर। तो इसका डेफिनेशन आप ये लिखना है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, आपको ये लिखना है हार्ड वाटर may be defined as, or you can say hard water is that water which does give leather मतलब LATHER इसकी स्पेलिंग होती है LATHER, लेदर माने झाग, which does give leather with water, okay, or with soap, साबुन के साथ, is called soft water। और जो झाग नहीं देता है the water which does not give leather with soap or water is called hard water, क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, देखो सुनो, आप लोगों के अंदर उत्साह रहना चाहिए पढ़ाई के प्रति, ठीक है, उत्साह में यहाँ देख रहा हूँ उत्साह कम है, आप घर में पढ़ेंगे तो उत्साह आएगा, ठीक है। देखो अब जो मेन है, अब जो हार्ड वाटर होता है वो किसके कारण होता है बच्चों, देखो ये इसके कारण होता है परमानेंट हार्ड, दो प्रकार की हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस हमेशा रहेगा, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। कुल मिला के जो परमानेंट हार्डनेस होती है, हम शॉर्ट में कहेंगे क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट्स ऑल परमानेंट। एंड जो टेम्पोररी हार्डनेस है वो केवल बाइकार्बोनेट के कारण होती है। टेम्पोररी हार्डनेस इज ओनली ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक, क्यों, बिकॉज कैल्शियम एंड bicarbonate, magnesium bicarbonate, if you boil this, now these substance decomposes, ये जो है इनका अपघटन हो जाता है इजीली। तो इसलिए जो सॉफ्ट वाटर होता है
ठीक है, ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे, इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और जो हार्ड वाटर होते हैं इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है और इनको बॉयल से दूर नहीं कर सकते। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। ऑन बॉइलिंग यू कैन नॉट रिमूव परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, व्हाइल टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड विद बॉइलिंग। ठीक है, अब ये ब्रेक हो जाएगा कैसे? अब जैसे CaSO3 इसको हीट करेंगे तो ये आपका इसमें तो CO2 निकल जाएगी और आपका ये निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट है, H2O निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे एक तो इसमें CO2 निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन 2 हैं तो वाटर मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन 2 कार्बन 2 है तो ट्वाइस CO2 कर दीजिए। ऑक्सीजन आपके कितने हो गए? 6 हो गए, 3 2 जा 6, ये 2 4, यहाँ भी 2 कर दीजिए, और ज़्यादा ही है तो यहाँ बैलेंस कर दीजिए ट्वाइस। अब क्या बच जाएगा? प्लस ये हो जाएगा आपका ट्वाइस। हाँ अभी तो और बचा हाइड्रोजन, कार्बन भी 2 हैं, नहीं कार्बन 4 हो गए, 2 कार्बन यहाँ हैं तो ट्वाइस Ca, एक कार्बन और बच गया, C बच गया ना। अब क्या बच गया? 3 दूनी 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 2 दूनी 4 2 8 4 बच गए, तो 4 का मतलब ये हो जाएगा, मैं कहते हैं CaSO3 आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। 3 दूनी 6 2 8 8 4 12, हाँ 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 2 2 4 2 6 और 3 दूनी 6 और 12। तो कुल मिलाकर जब इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है। ऐसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो यहाँ ट्वाइस MgCO3 इक्वल टू ट्वाइस MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, वाटर के 2 मॉलिक्यूल और प्लस ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन आएंगे, मैं आपको लिखाऊंगा। क्लियर? ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया, ये हम चलते हैं। इसके बाद हम चलेंगे इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, अभी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे इसके बाद ऑब्जर्वेशन के लिए।